बार एसोसिएशन के इतिहास में आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं की सीटें आरक्षित रहेंगी। कितनी रहेंगी, कैसे रहेंगी, इसमें कोर्ट पहले भी एक बार डायरेक्शन दे चुका है, लेकिन आज सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आ गई हैं। हम बात कर रहे हैं, सिस्बा हमारे साथ हैं इस मामले में याचिकाकर्ता, और आज का ऑर्डर किस तरह से हिस्टोरिकल है? सर, आज का ऑर्डर बहुत अच्छा आया है, विमेन के फेवर में आया है। हमारे ऑनरेबल जज साहब ने कहा है कि 3 सीट्स उन्होंने विमेन के लिए रिजर्व करी है। तो इससे कितना आगे के लिए कितना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि बार में अभी तक तो महिलाओं की ऐच्छिक रूप से वो था, अब अनिवार्य रूप से उपस्थिति रहेगी। जी सर, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में पहले कोई पोस्ट विमेन के लिए रिजर्व नहीं थी। अब जब ऑर्डर आ गया है तो 3 पोस्ट रिजर्व हो गई है विमेन की। 3 पोस्ट कौन कौन सी रिजर्व हैं, इस मामले में इनके वकील फुजैल खान साहब हमारे साथ हैं। फुजैल भाई, जस्टिस सूर्यकांत साहब की बेंच में ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर की बारीकियां बताएं दर्शकों। देखिए, सबसे पहले इसमें एक महिला याचिकाकर्ता जो कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में अधिवक्ता है, उन्होंने यहाँ पे एक पिटीशन डाली थी, और उस पिटीशन के बाद फिर कई और महिला अधिवक्ताओं ने यहाँ पे अपनी पिटीशन डाली, और काफ़ी समय से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इसमें उन्होंने दिशा निर्देशित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय की जो बार एसोसिएशन है वो अपनी एग्जीक्यूटिव में 3 सीटें जो है वो 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी। तो कितनी सीटों में टोटल कितने पोस्ट हैं जिसमें 3 आरक्षित रहेंगे? लगभग 21 पोस्ट हैं। जैसे हमारे वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 21 पोस्ट हैं, तो वहाँ पे भी 21 ही पोस्ट होंगे। 21 में से अभी 3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित करी गई है। लगे हाथ ये भी बता दें कि ये आदेश अब पूरे देश के उच्च न्यायालयों पे लागू होगा? अभी तो सारे देश के उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पे तो लागू नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन ये एक ऐतिहासिक कदम है और एक इस तरीके का निर्णय है जो बाकी धीरे धीरे और भी महिलाएं जो हैं अन्य उच्च न्यायालयों में, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय आएंगी या अपने ही उच्च न्यायालयों में वो पिटीशन फाइल करेंगे और वहाँ पे जो है इस तरीके का निर्णय लेने। फुजैल साहब, आप जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या उन्होंने सोचा है कि इस मामले में क्लैरिफिकेशन के लिए और या पूरे सभी उच्च न्यायालयों में ये आदेश लागू हो, उसके लिए कोई पिटीशन मूव करनी पड़ेगी या क्या प्रोसेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे जो एक पिटीशन ओरिजिनल हाईकोर्ट में जो ओरिजिनल पिटीशनर थी फौजिया रहमान, मैंने उनकी तरफ से यहाँ पे पिटीशन में एक पिटीशन फाइल हुई थी, उसमें वो रिस्पोंडेंट थी। बाद में उन्होंने खुद भी यहाँ पे एक रिट पिटीशन डाली, SLP डाली, जो कि लीडिंग पिटीशन है इस मुकदमे में, जिस पे आज ये निर्णय हुआ है। और अभी दिल्ली की जो ज़िला न्यायालय हैं उनकी भी पिटीशन यहाँ पे है, और बाकी और जगह की भी पिटीशन आएंगी, और ये इसी तरीके से महिलाओं का आरक्षण जो है वो सर्व न्यायालयों में भी आरक्षित। यानी रास्ता खुलना सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक बार रास्ता खुल जाए तो वो रास्ता कई मंजिलों की ओर जाता है, और ऐसे में अब ये रास्ता खुल गया है कि कई देश के 25 हाई कोर्ट्स, उनमें ये कैसे लागू हो, अब इसके लिए मुहिम शुरू हो गई है। यानी ये मंजिल नहीं, पड़ाव है। मंजिल तब होगी जब सभी कोर्ट्स में, सभी बार एसोसिएशन में महिलाओं को उनका आधिकारिक हक मिल जाएगा। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।